हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आशाएं क्लासेस। बच्चों, आज का डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं बात करूंगा YDSE पे। YDSE क्या होता है जो हमने पहले एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस में सिखाए हैं, एक्चुअल में बच्चों वही YDSE है। YDSE मतलब क्या? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्या बोला? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बच्चों टॉपिक है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करना है स्क्रीन पे। कहां कंस्ट्रक्टिव कहां डिस्ट्रक्टिव? स्क्रीन पे। ठीक है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारा टॉपिक है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑन स्क्रीन। तो चलिए कैसे करते हैं, बहुत आसान है, जल्दी जल्दी सीखना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट और इसका जो रिजल्ट आएगा बच्चों वो भी इंपॉर्टेंट। कैसे करना है चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं। ये आपके पास बच्चों यहाँ पे ये सोर्सेज हैं, ये स्लिट है S1, यहाँ पे सोर्स क्या है S1, स्लिट ये रही, दूसरी स्लिट ये रही और यहाँ सोर्स क्या है S2। तो बच्चों आपके सामने यहाँ क्या है? ये स्क्रीन है। ये क्या है? स्क्रीन। बहुत सिंपल सी बात। अच्छा बच्चों एक बात याद रखो, दोनों स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो स्मॉल d है। कितनी है? स्मॉल d। जो स्लिट और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन है वो कितना है? वो क्वेश्चन जो हमें पता है वो है कैपिटल D। ठीक है, चलिए आपको क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? आपको फाइंड आउट करना है स्क्रीन पे इस पॉइंट पे क्या बनेगा, कंस्ट्रक्टिव के डिस्ट्रक्टिव। चलिए बहुत आसान है। क्या करना है? इसको इससे ज्वाइन कराना है। कर दिया ज्वाइन। सिमिलरली इस सोर्स S2 से भी ज्वाइन कराना है। तो ये सोर्स S2 से कुछ इस तरह से ये ज्वाइन हो गया। समझ रहे हैं? बहुत अच्छी बात है, इतना आप समझ रहे हैं। साथ ही साथ आप एक बात और बताइए, यहाँ पे मैं ऐसे एक ट्राइंगल बना लूँ इस सोर्स का, एक ट्राइंगल में इस सोर्स का बना लूँ। ठीक है, ये स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस d है बच्चों, तो ये कितनी होगी? ये d/2 होगी। क्या ये भी d/2 होगी? क्योंकि दोनों की स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस d है, तो ये भी कितनी होगी? d/2। और ये भी कितनी होगी? d/2। चलिए इसका नाम दे देता हूं बच्चों। आपको क्या पता लगाना है? सेंटर ऑफ द स्क्रीन से उस पॉइंट पे क्या बनने वाला है? ये y डिस्टेंस है। ये कितनी डिस्टेंस है? y डिस्टेंस है। तो y डिस्टेंस पे सेंटर से कंस्ट्रक्टिव बने कि डिस्ट्रक्टिव बने, उसका आपको यहाँ पे फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। सीखते जाना है, बढ़ते जाना है, जानते जाना है क्या करना है। चलिए तो इसका नाम देता हूं मैं यहाँ पे m, इसका नाम देता हूं मैं n। अगर मैं ट्राइंगल देखूं, कौन सा बच्चों? पहले सोर्स से बना हुआ ट्राइंगल, यानी कि ये वाला। समझ रहे हैं? ट्राइंगल कौन सा देखा है? S1PM। कौन सा ट्राइंगल देखा है? S1PM। इस ट्राइंगल में बच्चों ये डिस्टेंस कितनी है? पाइथागोरस लगानी है। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या आपको हाइपोटेनियस का स्क्वायर देगा? ध्यान से सुनना है मैं क्या बोल रहा हूं। S1M का स्क्वायर ये रहा, प्लस PM का स्क्वायर आपको क्या देगा? हाइपोटेनियस देगा। कौन सी? S1P का स्क्वायर। बहुत सिंपल सी बात है, समझ रहे हैं? चलिए इसको S1M बच्चों, क्या ये D के इक्वल है? हाँ है। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे? D²। ठीक, अब जरा PM को देखना बच्चों, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस आपके पास y है। कितनी है? y। तो PM कितना होगा बच्चों? ये d/2 है। तो क्या PM की वैल्यू, ये वाली वैल्यू, टोटल y है, इतने में से d/2 माइनस हो जाएगा, तो क्या बनेगा? y माइनस d/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू S1P का स्क्वायर। समझ रहे हैं? बहुत आसान है, सीखते जाना है बस अच्छे से। तो बच्चों इसको अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करूं तो a का स्क्वायर, b का स्क्वायर माइनस 2ab लगाया तो 2ab। समझ रहे हैं? S1P का होल स्क्वायर। समझ में आया? बहुत आसान है। इसको इससे कैंसिल किया तो d² प्लस y² प्लस d²/4 माइनस yd इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों? S1P का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इतना होने के बाद अब क्या करना है? एक ट्राइंगल इस सोर्स ने जो बनाया, कौन सा बनाया देखते हैं। S2PN। कौन सा बनाया? S2PN। समझ रहे हैं? तो ट्राइंगल लिया मैंने अब की बार S2PN। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में बच्चों ये S2N का स्क्वायर, S2N का
स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस बच्चों, ये बताओ यहां से यहां तक की कितनी है, सेंटर से y, और यहां में यहां से मेजर करना है, तो इसमें एक्स्ट्रा कितनी ऐड हो गई, d/2। तो क्या मैं यहां पे लिख दूंगा, कितनी हो जाएगी, यहां पे पहले मैं लिखता हूं pn का स्क्वायर, है ना बच्चों, इस ट्रायंगल में लिया ना S2pn में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, समझ रहे हैं। अच्छा, बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस है S2p का स्क्वायर, समझ गए। चलिए, जब हम इतनी बात समझ गए बच्चों, तो अब क्या करना है, अब ये करना है S2n क्या है, S2n देखते हैं। ये हमारे पास जो मैंने S2n लिखा ये है, क्या ये कैपिटल D है, हाँ ये तो कैपिटल D है, कैपिटल D स्क्वायर प्लस pn कितना है बच्चों, pn यहां तक का, ठीक, इसमें हमारे पास यहां तक की डिस्टेंस कितनी है y, एक्स्ट्रा कितना मिला d/2, तो क्या pn की वैल्यू y प्लस d/2 है, बिल्कुल है। S2p का स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा, समझ रहे हैं। बस सोल्व करना है, एक यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू क्या, S2p का होल स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया, तो d स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4 प्लस yd इक्वल्स टू S2p का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं अच्छे से, बहुत अच्छी बात है। अब क्या करना है, अब ये इक्वेशन नंबर सेकंड और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एक पहले सोर्स से बनाई एक दूसरे सोर्स से बनाई, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया बच्चों, इस वाली को पहले लिखा और इसमें से माइनस कर दिया, करते हैं चलिए। तो क्या हो जाएगा, S2p का स्क्वायर माइनस S1p का स्क्वायर, है ना, S2p का स्क्वायर माइनस S1p का स्क्वायर, समझ रहे हैं। अच्छा, S2p के स्क्वायर की वैल्यू बोल दो क्या है बच्चों, d स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस yd, ठीक है, माइनस माइनस क्या बच्चों, माइनस क्या है, S1p का स्क्वायर है ना, ये रहा S1p, चलिए लिखते हैं, ये लिखते हैं d स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 माइनस yd, ये लिख लिया, ठीक है, बहुत आसान है। अच्छा, अब इसको जब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बच्चों, बहुत सीरियस होके इसको हमें तैयार करना है। और ये जब आप सोल्व कर रहे हैं माइनस माइनस प्लस, ये ऐसे आ जाएगा बच्चों, तो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना, ये कैंसिल कर दिया जी। और क्या कैंसिल हो रहा है, और क्या कैंसिल हो रहा है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है बिल्कुल। अच्छा, तो अब बच्चों ये इससे कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो S2p का स्क्वायर माइनस S1p का स्क्वायर दिख रहा है ना, तो इक्वल्स टू yd प्लस yd, कितना बोल दो फटाक से, जल्दी जल्दी, 2yd प्लस yd, चलो जी, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो क्या मैं इसको a प्लस बी a माइनस बी लिख दूं, S2p S1p S2p माइनस S1p, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल्स टू कितना, 2yd। बच्चों मैं एक बात बोल रहा हूं, अगर ये पॉइंट ध्यान से समझना है, थोड़ा सा अजम्पशन, थोड़ी सी अजम्पशन याद रखनी है डेरिवेशन को करने के लिए। मैं बोल रहा हूं ये P पॉइंट अगर यहां होता तो ये S1P ऐसे आता, समझ रहे हो, ये P पॉइंट अगर यहां होता तो S1P ये होता, S2P ये होता, तो क्या ये S1P और S2P लगभग D के इक्वल होते कि नहीं होते। अगर ये P पॉइंट यहां होता तो क्या S1P S2P लगभग D के इक्वल होता, बिल्कुल होता जी। तो S2P प्लस S1P की जगह D प्लस D। अब आप S2P माइनस S1P, तो आप बोलोगे जी यहाँ पे भी आपको क्या करना चाहिए, इसको भी D मानना चाहिए। अगर मैंने ऐसा कर दिया बच्चों तो डेरिवेशन कैंसिल हो जाएगा। कैसे करोगे डेरिवेशन, ये सारा जीरो हो जाएगा अगर S2P मैंने S1P के इक्वल रख के माइनस कर दिया। तो डेरिवेशन को हमें खत्म नहीं करना है, तो इसको अज्यूम करना है, इसको ऐसा का ऐसा ही रखना है, समझ रहे हैं, छोटी सी बात है, याद रहेगी, मैं समझ रहा हूँ आप याद रखोगे इस बात को ना। चलिए, तो S2P माइनस S1P ये ऐसा का ऐसे ही रखा और इक्वल्स टू 2yd, बहुत अच्छी बात, ये 2d हो जाएगा क्या बच्चों, हो जाएगा। अब बच्चों एक बात बताओ, S2P माइनस S1P होता क्या है, S2P यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, समझ रहे हो, S2P यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, S1P यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दूँ, ये अंतर, ये वाला अंतर S2P माइनस S1P होगा क्या, S2P ये S1P, तो ये अंतर क्या है, यही तो है
S2P माइनस S1P, यही तो एक्स्ट्रा है इसमें। और इसको मैं क्या बोलता हूँ बच्चों, पाथ डिफरेंस। तो क्या लिख दूंगा मैं इसकी जगह, x इक्वल्स टू कितना 2yd। बहुत अच्छी बात है, समझ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखना है, अच्छे से जानना है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, yd अपॉन कैपिटल D। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जो पाथ डिफरेंस को, ये पाथ डिफरेंस है, किससे कनेक्ट करता है कि सेंटर से किसी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, ये y है। समझ रहे हैं? अच्छा, अब बात करते हैं स्क्रीन पे कहाँ कंस्ट्रक्टिव कहाँ डिस्ट्रक्टिव। जैसे हमने पिछली वीडियो में जाना था कि कहाँ कंस्ट्रक्टिव कहाँ डिस्ट्रक्टिव इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस। अब मुझे निकालना है कि स्क्रीन पे सेंटर से इसमें y कहाँ कंस्ट्रक्टिव और कहाँ डिस्ट्रक्टिव। आई होप समझ रहे होंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी बात। अब ध्यान से सुनना है, x इक्वल्स टू जब ये आया, अगर डिस्ट्रक्टिव होता बच्चों, कैसा होता, डिस्ट्रक्टिव। अगर ये डिस्ट्रक्टिव होता तो ध्यान से सुनना है मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये डिस्ट्रक्टिव होता तो x की वैल्यू बच्चों आप क्या लेते हो, आपने पहले निकाली हुई है कितनी, 2n + 1 λ/2। तो x की जगह क्या लिख दोगे, 2n + 1 λ/2। बहुत अच्छी बात, ठीक, इक्वल्स टू कितना, yd अपॉन कैपिटल D। आपको निकालना है सेंटर से उस पॉइंट पे कहाँ डिस्ट्रक्टिव है, तो y की वैल्यू क्या बनेगी, इसको इधर फेंक दोगे तो क्या हो जाएगा, 2n + 1। ठीक है बच्चों, ये इधर चला जाएगा, d लैम्डा, नीचे क्या आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। समझ रहे हो, ये आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बनाया बच्चों। क्या बनाया कि स्क्रीन पे कहाँ पे आपको डिस्ट्रक्टिव मिलने वाला है, 2n + 1 d लैम्डा अपॉन 2d पे। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है बच्चों, 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। एक्चुअल में बच्चों कभी कभी बुक्स में -1 भी देते हैं, तो आप -1 भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको ओड नंबर बनाना होता है, इसलिए यहाँ पे मैं इसको 2n + 1 लिखता हूँ। तो 2n - 1 लिखने पे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। समझ रहे हैं? तो पाथ डिफरेंस की टर्म में जो डिस्ट्रक्टिव बनता है वो ये होता है 2n + 1 λ/2। अगर मैं सेंटर से बात करूं, इस पॉइंट पे जो बनता है पाथ, जो आपका डिस्ट्रक्टिव बनता है वो ये बनता है। अब क्या करना है, अब ऐसे ही कंस्ट्रक्टिव के लिए चेक कर लो, खत्म, कुछ भी तो नहीं है। कंस्ट्रक्टिव के लिए चेक करोगे तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू क्या लोगे आप, जब आप बात करोगे कंस्ट्रक्टिव की, तो x इक्वल्स टू आप n लैम्डा ले लोगे। सीखा है ना, पहले सीखा है कि ये पाथ डिफरेंस अगर जो n लैम्डा है तो सामने क्या मिलने वाला है, कंस्ट्रक्टिव। तो इसका मतलब ये हुआ n लैम्डा इक्वल्स टू बच्चों yd अपॉन कैपिटल D है कि नहीं, बिल्कुल है। तो यहां से अगर मैं y निकालूं, अगर मैं यहां से y निकालूं तो कितना आएगा, y इक्वल्स टू, इसको इधर फेंक दो, n d λ/d। ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये किसका रिजल्ट आया बच्चों, कंस्ट्रक्टिव का। कहां पे, सेंटर से किस डिस्टेंस पे आपको कंस्ट्रक्टिव मिलेगा। तो बच्चों मैं इसको y डैश नाम दे देता हूं, क्या दिक्कत है। आई होप आप वीडियो को जान गए होंगे, समझ गए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, 3 में आता है, 5 में आता है। सीखना है, सीखते जाना है, बढ़ते जाना है। नंबर्स की परवाह नहीं करनी है, चीज़ों को सीखना है, नंबर्स आपके ऑटोमेटिक आ जाएंगे। फिजिक्स में बहुत अच्छी कमांड बनानी है बच्चों आपको, ताकि जब आप अपनी कॉलेज लाइफ में, जब आप आगे बढ़ें, अपनी फिजिक्स को अपनी लाइफ में उतार सकें, इसको समझ सकें, जान सकें, इसके अंदर का रहस्य जितने भी मिस्ट्री है आप उस तक पहुंच सकें। तो आई होप आप चीजों को धीरे धीरे जान रहे होंगे और आप कुछ ना कुछ फिजिक्स में आगे बढ़ के जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जो इंटरफेरेंस पे ही बेस्ड होगा।